नमस्कार। जन कल्याण सेवा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज़। आज हम आपसे खास मुलाकात करवाएंगे बीजेपी के जिलाध्यक्ष श्री किशोर शर्मा जी से। किशोर शर्मा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे मीरा भाईंदर की कुछ ऐसी समस्याओं से जो कि आए दिन हमको देखने को मिलती है। हम जिस तरह से पत्रकारिता करते हैं, हर गली नुक्कड़ पे जब हम देखते हैं कहीं रोड की समस्या, कहीं ट्रैफिक की समस्या, ये समस्याएं आए दिन चल रही है। तो सर, क्या लगता है आपको कि ये समस्याएं कब खत्म होगी? और मतलब शहर के काफ़ी लोग इससे परेशान हो रहे हैं। हमको कहीं इमरजेंसी जाना होता है तो आप देख रहे होंगे, एसके स्टोन हो गया, काशीमीरा सर्कल हो गया, हम जब डेल्टा गार्डन से आते हैं वहाँ पर हो गया, इस टाइप की कई जगह हैं जहाँ पर ट्रैफिक की बहुत समस्या हो रही है। तो आपका क्या कहना है सर इस विषय में? देखिए, इसमें कई बातें हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों का मैं नमस्कार करता हूं उनको। आज पूरे मीरा भाईंदर शहर में जगह जगह पर रास्ते खुदे पड़े हैं, कई रास्तों के काम हो रहे हैं, उनके कारण खुदे पड़े हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से संबंधित विभाग को कहना चाहता हूं कि सारे रास्ते जो हैं वो 30 मई से पहले पहले पूरे हो जाने चाहिए। अन्यथा अभी जो समस्या है सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या है, उससे कई और विकराल रूप धरेगी। बरसात के शुरू होते ही चारों तरफ कीचड़ हो जाएगा और ज़्यादा अफरा तफरी मचेगी लोगों में। तो इसीलिए प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि जो भी काम चल रहे हैं उनको, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उस काम को करने वाले, उनको उचित निर्देश दिया जाए कि ये सारा काम 31 मई से पहले पहले पूरा हो जाए। साथ साथ में जो नालों की सफाई है उसका काम भी 31 मई तक पूरा हो जाए। जैसे मुंबई महानगर पालिका ने इसको मुहिम के तौर पे लिया है और सारे नाले सफाई से लेकर जितने भी सड़क पर है काम, सारे काम पूर्ण करने की उनकी तैयारी है। इसी तरह से मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए इन सारी चीज़ों को समय रहते पूर्ण करना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है महानगर पालिका के कुछ अधिकारियों को, जो निर्देश देना चाहिए कि हमारे शहर में, जिस शहर में हम रहते हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। वहाँ पर समस्याओं का जो अंबार लगा हुआ है वो खत्म होना चाहिए। क्योंकि ये भी बात कुछ हद तक सही है कि कुछ समय में जब बारिश आने वाली है तो और ज़्यादा तकलीफें बढ़ जाती है। ये एक मुद्दा हो गया सर। दूसरा मुद्दा ये चल रहा है हमारे शहर में कई जगहों पर, जैसे रोड पर लोग जो दुकानें चलाते हैं, वो दुकान तो यहाँ होती है और पूरा रोड वो जाम कर देते हैं। एक ही जस्ट हाल ही में एक मुद्दा मेरे अपने अखबार में जन कल्याण सेवा न्यूज़ में जो चला रही हूँ मैं, वो है बाबा फालूदा। ये हम काशीमीरा से जब डेल्टा गार्डन की तरफ सर सर्कल में टर्न मारते हैं तो मेन रोड पर पूरी रात चलता है सर। पूरी रात पता नहीं उनको कौन देता है परमिशन, और उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक जाम रहता है। सुबह 3-4 बजे तक चलता है। इस विषय में आपका क्या कहना है सर? देखिए, इस तरह का जो आर्टिफिशियल ट्रैफिक अगर निर्माण होता है तो ट्रैफिक विभाग ने उसका संज्ञान लेना चाहिए और संबंधित पुलिस विभाग ने देखना चाहिए कि जो तय समय सीमा है, अगर उससे ज़्यादा अगर कोई अपनी दुकान चला रहा है जिसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है आसपास, कई वहाँ के रहवासियों की भी इसके पहले भी शिकायतें आई है कि उसके वजह से वहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट होता है। उसके अगर आप दुकान चलाते हैं तो उसकी पूरी व्यवस्था की जवाबदारी आपकी होती है कि आजू बाजू के आसपास के लोगों को उसकी तकलीफ़ नहीं हो, वहाँ पर ट्रैफिक की समस्या निर्माण नहीं हो। और वहीं पर सिग्नल है तो सिग्नल के कारण जो गाड़ियाँ खड़ी होती है उसके कारण ज़्यादा गाड़ियाँ पास नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वहाँ पर आसपास में जो वहाँ पर उनके दुकानों पर लोग आने वाले हैं उनके वजह से वाहन खड़े होते हैं। तो वहाँ पर पुलिस ने इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उस पर जो भी उचित कार्रवाई जो हो सकती है, अगर तय समय सीमा के बाहर है या उसकी वजह से ट्रैफिक निर्माण हो रहा है तो उस पर पुलिस पक्का अपनी कार्रवाई करे। ऐसा आपके चैनल के माध्यम से मेरा अनुरोध है कि इससे नागरिकों को समस्याएं नहीं हो। जी, थैंक यू सर। अच्छा, दूसरी एक और समस्या सर काफ़ी समय से चल रही है, जिनको हमने पुलिस प्रशासन को अवगत भी करवाया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं दिखाई दे रही है। एक आपका साईं बाबा नगर में जो पहले बोरीवली बिरयानी बना था, उस जगह पर अभी चर्च के जस्ट बाजू में एक स्पा है, जो कि यहाँ पर मैंने पब्लिश भी किया हुआ है सर। ये रॉयल किंग थाई स्पा। ये स्पा सर जस्ट यहाँ पर एक चर्च होता है, चर्च के जस्ट बाजू में स्पा है, और वहाँ पर चर्च में कई धार्मिक प्रोग्राम होते रहते हैं आए दिन। तो ये मैंने कहीं वहाँ पर जनता से पूछने की कोशिश की, जनता का भी काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पर जहाँ पर धार्मिक चीज़ें होती है यहाँ पर स्पा है, और स्पा के नाम पर वहाँ पर सरेआम सर्ववेश्यावृत्ति का व्यवसाय हो रहा है। पुलिस इससे बेखबर है या फिर जानबूझकर अनजान बन रही है, ये काफ़ी मैंने अखबार के माध्यम से भी उनको अवगत करवाया। इसमें कार्रवाई नहीं हो रही सर। दूसरा स्पा एक आप देखते हो कनकिया पुलिस स्टेशन के आगे जाते हैं तो आरबी के स्कूल के ठीक सामने में ANK स्पा, उस स्पा में भी सेम सर बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को हम एक भविष्य, अच्छे भविष्य की तरफ हम लोग जहाँ पर हम मार्गदर्शन देते हैं, वहीं पर सामने सर ये स्पा के नाम पर इस तरह से वेश्यावृत्ति के कारोबार हो रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, मीरा भाईंदर सभ्य लोगों की एक बस्ती है, यहाँ पर सुशिक्षित परिवार के लोग रहते हैं। अगर इस तरह की कोई इलीगल एक्टिविटीज़ अगर चलती है तो उस पर संबंधित विभाग
उस पर संज्ञान लेना चाहिए संबंधित विभाग ने कि यहाँ पर जिस तरह से कहते हैं ना कि शहर का नाम जो होता है, शहर का नाम वहाँ के जो संस्थान होते हैं उससे जुड़ा होता है कि इस शहर में इतनी सारी सुविधाएं हैं। लेकिन अगर इसके नाम पर, सुविधाओं के नाम पर अगर कुछ गलत अवैध व्यवसाय होता है या अवैध कारोबार चलता है तो उसका पुलिस ने उस पर संज्ञान लेना चाहिए, उसकी छानबीन करके उचित पुलिस ने अपने हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए सर। धन्यवाद शर्मा जी, आपने आज बहुत अच्छी बातें कही है कि पुलिस प्रशासन हो या मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन हो, उनको अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ये सब चीज़ों को शहर के लिए ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की जो भी चीज़ें हमारे शहर में हो रही है, हम जिस शहर में रहते हैं, हमारा शहर को हम साफ़ सुथरा छवि का देखना चाहते हैं, वहाँ पर इस प्रकार की जब चीज़ें होती है तो बड़ी दुख की बात है कि ये चीज़ों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो धन्यवाद, आपने जो आज मैसेज दिया, ये मैसेज भी हम पुलिस प्रशासन तक पहुँचाएंगे सर। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।